प्रणाम आचार्य जी। समसामयिक वैश्विक स्थिति पर एक प्रश्न था। जो ये यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखें? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखो, दो ही ताकतें होती हैं। एक सत्य की, दूसरी शक्ति की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी दो ही केंद्र होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दो ही ताकतें होती हैं। जिनका हम पर बस चलता है। या तो सच्चाई हो, सच्चाई के लिए लगाव हो, उसमें बड़ी ताकत होती है, या भौतिक बल होता है जो हम पर प्रभाव डालता है। इन दो के अलावा कुछ होता नहीं। इसी तरीके से हम इंसान भी होते हैं। हमारे लिए भी दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दो माने दो, तीसरा कुछ नहीं। तीसरा अगर कुछ है तो वो इन दोनों में से किसी एक का हिस्सा होगा। किसी भी इंसान के लिए बस दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। या तो भौतिक बल, जिसमें रुपया पैसा आ जाता है, जिसमें बाहुबल आ जाता है, जिसमें सारी संसारी ताकत आ जाती है। या उसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण होता है, सत्य, जो कुछ लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। अब दुनिया सत्य पर तो चलती नहीं। सत्य पर चलती होती तो जैसी है वैसी क्यों होती? तो दुनिया किस पर चलती है? दुनिया चलती है ताकत पर। और इस बात को हम जितनी जल्दी मान लें, समझ लें, उतना अच्छा। हमारे सब विचार ताकत के पीछे पीछे जाते हैं, उधर को जाते हैं जहाँ भौतिक बल है। क्यों जाते हैं उधर को? क्योंकि हम खुद को ही तो भौतिक जीव समझते हैं ना। हम खुद को भौतिक मानते हैं और हमें वो सब कुछ चाहिए जो भौतिक है, क्योंकि भौतिक को तो भौतिक ही चाहिए। तो जिधर हमें हमारी भौतिक इच्छा की पूर्ति की संभावना दिखती है, हम उधर को चल देते हैं। माने जो भौतिक जीव है वो भौतिक बल की दिशा चल देता है। और सब ऐसे ही हैं दुनिया में। सब अपने आप को भौतिक जीव ही मानते हैं। तो सब किसी भी दिशा चल रहे हो, वास्तव में उनके ऊपर कोई भौतिक ताकत ही काम कर रही होती है। कोई कह दे कि साहब हम तो आदर्शों पर चलते हैं, झूठ बोल रहा है। उन आदर्शों के पीछे छुपा हुआ भौतिकवाद होगा। कोई ना कोई भौतिक लाभ हो रहा होगा उसको उन आदर्शों पर चल के, भले रुपए पैसे का नुकसान हो रहा हो, किसी और तरीके से कुछ लाभ हो रहा होगा। कोई बोले हम भावनाओं पर चलते हैं, वो भी जा भौतिक लाभ की ही दिशा रहा है। तो ले देकर दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, कर तो भौतिक ताकत के जोर पर ही रहा है। कोई बिरला होता है लाखों करोड़ों में एक, जिसके लिए सच्चाई की ताकत भौतिक ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। आप भी अगर कहीं पर अपने आप को कमज़ोर या बेबस पाते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि आपके पास सांसारिक ताकत नहीं है, आपके बाजुओं में दम नहीं है। दुनिया ताकत पर ही चलती है। ये दुर्भाग्य है दुनिया का, पर है ऐसी ही। और दुर्भाग्य या सौभाग्य हो, तथ्य तो तथ्य होता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया तो ताकत पर ही चलती है। और कोई विचार, कोई भावना, कोई वचन ताकत से बड़ा नहीं होता। न भावना ताकत से बड़ी होती है, न विचार ताकत से बड़ा होता है, न वचन ताकत से बड़ा होता है, न आदर्श ताकत से बड़ा होता है, न नैतिकता ताकत से बड़ी होती है। नैतिकता ताकत से टकराएगी, ताकत जीतेगी, नैतिकता हारेगी।
भावनाएं तो खुद ही ताकत के पीछे पीछे चलती हैं। आप किसी को लेकर अगर भावुक हो रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको भौतिक लाभ हो रहा होगा। भौतिक लाभ के बिना तो हम भावुक भी नहीं होते। और भावनाओं का जोर अगर कभी भौतिक बल से टकराएगा तो भौतिक बल जीतेगा। वैचारिक बल भी जब भौतिक बल से, धन बल से, बाहुबल से टकराएगा, सैन्य बल से टकराएगा, सत्ता बल से टकराएगा, तो भौतिक बल जीतेगा। आमतौर पे तो टकराव होगा ही नहीं, क्योंकि विचार खुद बल के अनुगामी होते हैं। दुनिया में बलहीन होकर जीना और ये सोचना कि कोई आदर्श आपकी रक्षा कर देगा, बड़ी मूर्खता की बात है। कोई आदर्श आपकी रक्षा नहीं करने वाला, कोई ईश्वर वगैरह तो रक्षा करेगा ही नहीं। पुण्य की, भलाई की कोई ताकतें नहीं होती, फोर्सेस ऑफ गुडनेस जो आपको बचाने आएंगी। आपको बचाएगा तो सिर्फ आपका बल ही, न दोस्त बचाएगा, न यार बचाएगा, बल बचाएगा। दोस्त यार भी आपके साथ तभी आएंगे जब आपके पास बल होगा। बलहीन को और बल देने बहुत सारे लोग चले आते हैं, बलवान को बल देने बहुत सारे और लोग चले आते हैं, पर बलहीन को बल देने कोई नहीं आता। ये सारी बातें हम यूक्रेन के संदर्भ में बोल रहे हैं, समझ में आ रही हैं कुछ? सोवियत यूनियन के विघटन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आणविक जखीरा यूक्रेन के पास था, क्योंकि कोई छोटा मोटा देश नहीं है यूक्रेन, काफ़ी बड़ा है। रूस की तुलना में छोटा है, यूरोपियन देशों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो यूएसएसआर, सोवियत संघ के पास जितना जखीरा था नाभिकीय अस्त्रों का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन के पास था। हाँ, उसका संचालन इत्यादि की क्षमता यूक्रेन के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी हथियार मौजूद थे। 1994 में दोस्ती के वचनों में बंधकर आदर्शों का झांसा खा करके यूक्रेन ने अपने सारे अस्त्र त्याग दिए, बलहीन हो गया। सब कुछ था, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने और रूस ने वचन दिया कि न सिर्फ हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारी राजनैतिक अक्षुण्णता की रक्षा करेंगे। ये वचन दिया था। और ये वचन किसने दिया था? रूस ने ये वचन दिया था कि अगर कभी कोई और आके तुम पे हमला करता है तो हम बचाने आएंगे। बाद में चीन और फ्रांस ने भी कुछ इसी तरह के वचन दिए यूक्रेन को। यूक्रेन को भी दिए, बेलारूस को भी दिए। और यूक्रेन ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हथियार वगैरह तो जगत में हिंसा फैलाते हैं ना, सारे हथियार त्याग दो, सब त्याग दो। अब यूक्रेन तकनीकी दृष्टि से बड़ा उन्नत देश है, किसी भी दूसरे यूरोपियन मुल्क की तरह एकदम विकसित देश है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, पर बहुत विकसित है। कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ में दुनिया के अग्रणी मुल्कों में है यूक्रेन। सब कुछ है, ज्ञान है, ये है, वो है, टेक्नोलॉजी है, बस क्या नहीं है? ये नहीं है। जिन्होंने वचन दिया था रक्षा का, वही आके खा गए। और आज पहली बार नहीं खाया है, 2014 में क्रीमिया को खाया था, और तब भी सुध नहीं आई, तब भी माया समझ नहीं आई।
माया नहीं सत्य के पीछे चलनी, माया नहीं आदर्शों के पीछे चलनी, वो तो ताकत के पीछे चलनी है। ताकत नहीं है तो पिटोगे। अगर सत्य भी चाहिए तो पहले ताकत चाहिए। ताकत सिर्फ सांसारिक सफलता के लिए नहीं चाहिए कि संसार में ये चाहिए वो चाहिए, जीत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुरक्षा चाहिए तो ताकत होनी चाहिए। ताकत तो आपको आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए भी चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जिसके पास बल नहीं है उसे संसार में तो कुछ नहीं ही मिलता, उसे आत्मा तक नहीं मिल सकती। और यूक्रेन ने बल को स्वेच्छा से त्याग दिया, स्वेच्छा से त्याग दिया। और आज जो हालत है वो देख लीजिए। आज हालत ये है कि कल एक चित्र देख रहा था जिसमें यूक्रेन की महिलाएं बैठ करके गैसोलीन और स्टायरोफोम को मिला के, वो जो बोतल बम होता है ना, बोतल बम जिसे फेंक के मारो तो, उससे टैंकों का मुकाबला करने की तैयारी कर रही थी। और उसमें वो कुछ रबर वगैरह मिला रही थी ताकि वो जाकर के टैंकों से चिपके। और क्या कर लोगे तुम रूसी टैंकों का? कह रहे थे ये नापाम बम जैसा हो जाएगा। पहले चलता था एक नापाम बम, तो उससे मिलती जुलती चीज़ तैयार की जा रही है, विस्की की बोतलों में गैसोलीन भर के। ये होता है बलहीन हो जाने पे, दुर्दशा हो जाती है। भारत में बड़ा आदर्शवाद रहा है। हमें खूब लगता है कि ताकत ना रहे, कोई बात नहीं, कोई और आकर के हमें बचा लेगा। उन्नीस 1974 से हमें 24 साल लग गए अपने आप को आणविक शक्ति घोषित करने में। ये तो समझी हुई बात है, मैं कोई हिंसा का पुजारी नहीं हूँ। मेरे लिए खुद ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़े खतरे की बात है कि दुनिया में इतना नाभिकीय असलहा खड़ा हुआ है। लेकिन उसके इस्तेमाल की गुंजाइश तब ज़्यादा हो जाती है जब वो एक ही देश के पास हो। दोनों के पास है तो इस्तेमाल की गुंजाइश फिर भी कम है। और अब जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें 8-10 देशों के पास है, बाकियों के पास नहीं है। तो बाकी सब यूक्रेन को देख के सोच रहे होंगे हमने भूल कर दी। कृष्ण को नहीं समझा ना यूक्रेन ने कि सामने जब अधर्मी खड़ा हो तब उससे मीठी मीठी बातें नहीं करते, उसको आदर्शवाद नहीं याद दिलाते, उसको नहीं कहते कि याद करो क्या बोला था तुमने 1994 में बुडापेस्ट में। जैसे किसी घर में हिंसा होती हो और पत्नी पति को याद दिलाए, याद करो क्या बोला था तुमने 1994 में आग के साथ फेरे लेते हुए। वो याद दिलाएगी, वो फिर से मारेगा पाट। वही हालत आज यूक्रेन की है। वो याद दिला रहे हैं बार बार कि याद करो तुमने हमें क्या वचन दिया था। उधर से टैंक का गोला छूटता है, बोलता है ये लो वचन, ये लो वचन। कुल 70 लड़ाकू जहाज यूक्रेन के पास, और ये एक अमीर देश है, ये एक अमीर देश है। समझ में आ रही है बात? एक बिंदु आ जाता है जहां धर्म की रक्षा के लिए भी ताकत चाहिए, बल्कि कहिए तो धर्म की रक्षा के लिए सदैव ताकत चाहिए। ये हमें नहीं समझ में आता। हमारे संस्कार बहुत विचित्र तरह के हो गए हैं। हम चाहते हैं धार्मिक आदमी बलहीन रहे बिल्कुल, क्योंकि वो धार्मिक है ना। लोग हमसे पूछते हैं आप अपना प्रचार क्यों करते हैं? आपने इतना बड़ा तंबू क्यों लगाया है? गंगा किनारे ऐसे ही बैठ जाइए ना, लोग जो सुनना चाहेंगे अपना आ जाएंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, आगे अपना चले जाएंगे, घर गृहस्थी में जाके चाट खाएंगे आगे। तुम्हें नहीं समझ में आता कि सबसे ज़्यादा बल की ज़रूरत सत्य को ही होती है। या ऐसे कह लो कि सत्य की ओर जाने के लिए बहुत बल चाहिए,
बलहीन होकर सत्य की ओर नहीं जा पाओगे। और बल है सारा अधर्म के पास, तो अधर्म ही जीतेगा। अब देख लो, तिब्बत एकदम धार्मिक क्षेत्र था। क्या हुआ उस धार्मिक क्षेत्र का? एक ऐसा मुल्क उन पर 70 साल से चढ़ा बैठा है जहां धर्म पर पाबंदी ही है। कौन जीता, धर्म या अधर्म? वो जीता जिसके पास ताकत थी। धर्म अपने आप नहीं जीतने वाला, उसे ताकत दोगे तो जीतेगा। ये सोचोगे भगवान जी आकर के धर्म को जिता देंगे, कुछ नहीं। कि नहीं, पर कृष्ण तो बोल गए ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। खुद आएंगे? खुद नहीं आते, तुम्हारे ही रूप में आते हैं। निर्गुण निराकार होके नहीं आते, जब अवतरित होते हैं तो रूप लेना पड़ता है। और आवश्यक नहीं है कि एक ही व्यक्ति का रूप लें, बहुतों का रूप ले सकते हैं। एक पूरा समूह भी तो कृष्ण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोई पाबंदी है निर्गुण पर कि नहीं तुम एक व्यक्ति ही बनोगे? ये हमें समझ में नहीं आता कि जो होना है वो हमारे ही माध्यम से होना है। धर्म की रक्षा करने कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें ही करनी होगी। और वो रक्षा अगर करनी है तो बल चाहिए। अधर्म को हम खुद ही पूरा पूरा बल दे देते हैं। अधर्म को बल किसने दिया? हम ही ने तो दिया है, और कौन देता है? धर्म को हम बल नहीं देते। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूक्रेन धर्म की तरफ है और रूस अधर्म की तरफ है, ऐसी कोई बात नहीं। वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन समझने की बात है, कुछ नहीं चलता ताकत के आगे। आपने ताकत छोड़ रखी है और किसी और के भरोसे बैठे हैं तो बहुत पिटेंगे। बस वक्त की बात है कि कब पिटेंगे। और ये बात मैं महिलाओं से विशेषकर बार बार कहता हूँ। वो कहती नहीं, हिज मनी इज माई मनी। जैसे यूक्रेन बोल रहा हो, हिज मिसाइल इज माई मिसाइल। ले लो मिसाइल। जो तुम्हारा है सिर्फ वही तुम्हारा है। ताकत स्थायी होती है, नियत रातों रात बदल सकती है। बदल सकती है कि नहीं? जिसको आज तुम कहते हो कि वो मुझे बड़ा प्यारा है, उसका पैसा मेरा है, रातों रात उसकी नियत बदल सकती है। कल सड़क पर आ जाओगे तुम, अगर तुम्हारा अपना कुछ नहीं तुम्हारे पास, तो एकदम सड़क पर आ जाओगे। देख लो यूक्रेन को। उनका राष्ट्रपति ट्विटर पे अपील कर रहा है, अरे कोई हथियार दे दो रे। और हथियार के नाम पर कौन रूस को नाराज करे, तो हथियार के नाम पे उन्हें हेलमेट भेज रहे हैं। लो हेलमेट पहन लो, तुम हेलमेट पहन के ट्वीट करो। किसी की हिम्मत नहीं कि रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। बहुत बड़ी ताकत है रूस के पास। खुद अमेरिका नहीं खड़ा हो सकता, और कोई क्या खड़ा होगा? तो जीतेगा तो वही जिसके पास ताकत होगी। सच्चाई को जिताना है तो सच्चाई को ताकत दो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि सत्य तो अपने आप जीता है, सत्यमेव जयते। वो आखिरी तल की बात है कि सत्य तो जीता हुआ ही है, क्योंकि असत्य तो अस्तित्वमान ही नहीं होता, इसलिए सत्य जीता हुआ है। जहां तक संसार की बात है, संसार में तो सत्य ही हारता है ज्यादा, क्योंकि हम लोग सत्य को ही बल नहीं देते। जिसको बल दोगे वो जीतेगा। एक हमें पता है राम रावण की लड़ाई, जिसमें राम जीते थे। अधिकांशतः तो रावण ही जीतते हैं। चूंकि अधिकांशतः रावण जीतते हैं, इसीलिए रामायण हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें एक अलग बात हुई, राम जीत गए, अनहोनी घटना घट गई, राम जीत गए, इसलिए रामायण का विशेष महत्व है। राम यदि सदा जीतते होते तो रामायण का कोई महत्व ही ना होता। पर उस दिन कुछ विशेष हुआ, जैसे भारत ने 1983 का विश्व कप जीत लिया हो। वेस्ट इंडीज जीतते ही आ रहा था हमेशा से, वही रावण जीत रहे। बीच में अचानक यकायक कुछ ऐसा हो गया जिसका किसी को अनुमान ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, अनपेक्षित घट गया। इसलिए तो हम सोचते हैं नहीं, राम नहीं जीतते, राम रोज हारते हैं। सीता हरण रोज होता और कोई सजा नहीं मिलती। ताकत आपको देनी है। और अध्यात्म नहीं सिखाता लुचुर लुचुर कमजोर बेबस जिंदगी, बिल्कुल नहीं।
वैशाली और मगध की लड़ाई हुई थी, जानते हैं? मगध वैसा ही था जैसे राज्य होते हैं, रूस जैसा। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आतुर लोग। वैशाली वाले जरा आध्यात्मिक लोग थे, उन पर बुद्ध का बड़ा प्रभाव। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या लड़ाई, क्या पिटाई, कुछ नहीं, क्या रखा है, और आओ पहले बात करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, पहले एक राय सहमति बनाएंगे। क्या लड़ना चाहिए, यदि लड़ना चाहिए तो कितना, और यदि लड़ना चाहिए तो कौन लड़े। और इस पे बहस चल रही है जबरदस्त। और मगध चढ़ बैठा और नरसंहार, भीषण नरसंहार वैशाली में। ये बुद्ध को पता चला, नाराज हुए, बोले ये मैंने कब से खाया था, ये कब से खाया था मैंने। जो चीज़ जितनी सच्ची होती है ना, उतनी नाजुक होती है, उसे उतनी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है इस जगत में। उस जगत का और इस जगत का नियम विपरीत चलता है। वहाँ पर सत्य को कोई खतरा नहीं, वहाँ तो सत्य सदा का जीता जिताया है। हाँ, वही सत्यमेव जयते, वो उस जगत की बात है। इस जगत में सबसे कमज़ोर, लाचार और बेबस और नाजुक और मासूम सत्य है, छोटे बच्चे जैसा। उसे बहुत सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपकी यूं किसी प्रकार के बल में रुचि न हो, लेकिन अगर सच्चाई की राह चलने लगो तब तो जरूर ताकत रखना अपने पास, क्योंकि बिना ताकत के सच्चाई की राह पे चल नहीं पाओगे, दुनिया उखाड़ फेंकेगी। साधारण जिंदगी तो फिर भी आप कमजोर होकर जी सकते हो, आध्यात्मिक जीवन तो तभी जी पाओगे जब हर तरीके की ताकत होगी। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ा होगा आपने, मेरी एक उक्ति है, गुलामी की रोटी खाने वालों को आध्यात्मिक मुक्ति की बातें शोभा नहीं देती। जिन्हें अध्यात्म की राह चलना हो उनके पास हर तरह की ताकत होनी चाहिए। आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत, सत्ता बल, धन बल, वैचारिक बल, आत्मबल, सब होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो रोना मत जब दुनिया में बार बार सच्चाई को हारते, लुटते, पिटते देखो। रावण से भी यदि भिड़ना था राम को तो वहां जाकर के खड़े थोड़ी हो गए थे, बोले मेरे तेज बल से रावण भस्म हो जाएगा। ऐसा करा था राम ने? पहले क्या संचित की उन्होंने? बल संचित किया। और बल संचित करने के लिए अगर बाली को पीछे से तीर मारना है तो मारना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी मर्यादा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बल तो वहीं से आना था। लंका की टक्कर का अगर कोई राज्य था तो बाली का ही था। जब तक वहां पर आप अपने अनुकूल राजा को स्थापित नहीं करेंगे, सुग्रीव को नहीं बैठाएंगे, तब तक आपको सैन्य बल कहां से मिलेगा रावण से भिड़ने का? समझ में आ रही है बात? सच्चाई अपने आप नहीं जीतेगी। अपने हाथ मजबूत करो, सच्चाई के हाथ मजबूत करो। जो कमजोर होते हैं उनका वही होता है जो पांडवों की पत्नी का हुआ था। अपनी जिंदगी का ही चीरहरण करवाना हो तो कमजोर बने रहो। और वो तो उस जमाने की बात थी, कृष्ण आ गए। आज तो कृष्ण ने कह दिया है तुम्हें ही करना होगा। मैं आऊंगा तो तुम्हारे ही माध्यम से आऊंगा, खुद करो।
आपको कोई तकलीफ हो दुनिया में, उसका कारण बल की कमी होती है। बस जब एक आखिरी तकलीफ बचती है, उसका इलाज होता है अध्यात्म। अधिकांश लोग जो आप लोग समस्याएं लेकर आए हैं ना, उनका कोई आध्यात्मिक इलाज है भी नहीं, उनका इलाज तो बल ही है। जो हमें दुख होते हैं, वेदांत बताता है 3 प्रकार के होते हैं। आधि भौतिक सबसे पहले, फिर आधि दैविक और फिर आध्यात्मिक। यहाँ आप इतने सैकड़ों लोग बैठे हैं, शायद ही किसी को आध्यात्मिक दुख होगा, क्योंकि आध्यात्मिक दुख पाना बहुत ऊंची और बहुत आखिरी बात होती है। हम में से अधिकांश लोगों को तो आधे भौतिक दुख हैं, और आधे भौतिक दुखों का इलाज बल है, और हमें आधिदैविक दुख हैं और उनका भी इलाज बल है। जब इन सब दुखों को व्यक्ति पार कर लेता है, तब एक आखिरी सूक्ष्म दुख बचता है, जिसका इलाज अध्यात्म है। और आप अगर सोच रहे हो कि भौतिक दुखों का इलाज आध्यात्मिक घुट्टी से हो जाएगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। जहां मेहनत करनी वहां मेहनत करनी ही पड़ेगी, वहां ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा। बल का क्या अर्थ होता है? बल की डेफिनेशन क्या है? कैसे आप परिभाषित करते हैं फोर्स को? जो कुछ हिला सके, जो कुछ हिला सके, स्थिति को बदल देने को, किसी वस्तु को डिस्प्लेस कर देने वाली ताकत को कहते हैं। तो बदलाव किससे आएगा? बल से ही तो आएगा। आप सबको बदलाव चाहिए, आप इसीलिए यहां आए हैं। बलहीन होकर क्या बदल लोगे? और जितनी तेजी से बदलना है उतना बल चाहिए, है ना? इसीलिए मैं कह रहा था कि बेबसी कमजोरी का रोना मत रोया करो। कुछ नहीं बदलेगा अगर बार बार कहोगे बेबस हूं, लाचार, कमजोर। कुछ नहीं बदलेगा। ताकत ही बदलती है चीजों को। दुनिया ताकत के पीछे चलती है। फिर बोल रहा हूं, आप सब भी यहां कोई बस सच्चाई के इश्क में थोड़े ही आ गए हो। आपने पहले यहां संख्या बल देखा, उस संख्या बल को देखकर आप यहां आ गए। यहां कोई ना आता होता पहले तो आप भी नहीं आते। आपने भी संख्या बल देखा है। आपने जब देखा कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं, प्रतिमा आ रहे हैं, तो आपने कहा हम भी जा सकते हैं। आपको हो सकता है बात पता ना हो सकता है ये बात आपने सोची ना हो इस तरह, पर मन काम इसी तरह करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां पर आते और ये पूरा हॉल खाली पड़ा होता, 6 लोग बैठे होते, आपका क्या होता? दिल धक से रह जाता, कहते हम ही बेवकूफ हैं, हम ही, कोई है नहीं यहां पे, हम ही फंस गए। सच की तरफ आने के लिए भी आपको संख्या बल चाहिए। जब बहुत लोग होते हैं तो आसरा लगता है कि ठीक है, फिर ठीक है। क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, पर स्थिति ऐसी ही है, और हम तथ्यों को तो नहीं झुठला सकते ना। होना तो ये चाहिए कि आप बिल्कुल ना देखें कि यहां और कौन है। आप कहें मैं आया हूं और जिनसे मिलने आया हूं वो मौजूद हैं, हम 2 हैं, तीसरे का मुंह क्या देखना। पर ऐसे हम होते नहीं ना।
कोई संयोग भर नहीं है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपने अवतारों की, कि राम हो कि कृष्ण हो, उनके पास शस्त्र बल भी दर्शाया जाता है और स्वर्ण बल भी। कभी देखा है मूर्तियों पर सोना कितना होता है? कभी देखा है उनके पास शस्त्र कितने होते हैं? बात बल की है। वरना अगर वो सत्य के प्रतिनिधि हैं, वो क्या करेंगे सोने का और शस्त्रों का? पर इस दुनिया में अगर धर्म की रक्षा करनी है तो स्वर्ण भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए। हाँ, स्वर्ण और शस्त्र भर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इन दोनों से भी बड़ा बल होता है ज्ञान का। आप अगर मिसाइल लॉन्च कर रहे हो तो मिसाइल ज्ञान से आई है, और ज्ञान से भी बड़ा बल होता है आत्मबल, सच्चाई का। लेकिन बस आत्मबल से नहीं होगा, सब चाहिए होता है। अपनी जिंदगी को यूक्रेन जैसी मत बना लेना। अहिंसा का प्रचार करने के लिए भी अशोक जैसा बली कोई राजा चाहिए था, तब हुआ। अहिंसा का प्रचार भी यूं ही नहीं हो गया। वरना बुद्ध तो खूब चल रहे थे, गांव से गांव पूरे उत्तर भारत भटकते थे। बौद्ध धर्म ऐसे ही थोड़ी दुनिया भर में पहुंच गया। जब उसे बल की छाया मिली तब वो पुष्पित पल्लवित हुआ। और यही फिर कह लो अंतर भी रह गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। जैन धर्म दुनिया भर में नहीं फैला, कठोर बहुत था, उसे किसी राजा का प्रश्रय मिला ही नहीं। अन्यथा बुद्ध में और महावीर में चेतना के तल पर अंतर नहीं है, दोनों बराबर के हैं। लेकिन बौद्ध धर्म इतना फैला, जैन धर्म नहीं फैला, क्योंकि एक को बल का प्रश्रय मिल गया, बल की छाया मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। धर्म भी बल का समर्थन मांगता है फैलने के लिए। जिंदगी में और चेहरे पे हमेशा एक तेज रहना चाहिए। आंखों के पीछे आग सी जलती रहनी चाहिए, उसी से रोशनी रहती है। खास तौर पे जवान आदमी का लाचार चेहरा नरक का रूप और कैसा होता है। कोई कहे नरक की तस्वीर खींचो, एक जवान आदमी का मुंह बना देना बेबसी में घिरा हुआ, वही नरक है। क्या करूं, कुछ होता नहीं। किसी का भी बेबसी में लिपटा हुआ चेहरा शोचनीय है, किसी का भी, पर विशेषकर युवा व्यक्ति का। कभी स्थितियां ऐसी बन जाएं कि कम से कम अपने लिए कह सकता हूं कि एकदम गुंजाइश ना रहे आजाद जीवन जीने की, एकदम नहीं बची है तो मौत बेहतर है, एकदम बेहतर है। लेकिन मृत्यु भी वैसी नहीं होनी चाहिए भगोड़ेपन की कि कहीं जा करके भाग गए, डूब गए, आत्महत्या कर ली, वो सब नहीं। संघर्ष करो पूरा। प्राण यदि जाएं भी तो लड़ते लड़ते जाएं, धर्म युद्ध में जाएं।
सही जीवन जीते भर रहने से ज्यादा कीमती है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप सदा वो विकास और विज्ञान को समर्थन देते आए हैं, चाहे वो इंसान का आंतरिक विकास हो, चाहे वो राष्ट्र का विकास हो। अभी भी आपने यूक्रेन और रूस का जो उदाहरण दिया उसमें भी आपने धन बल और सैन्य बल का बताया। पर यहाँ पे मुझे जो समस्या लगती है कि जैसे कि एक देश कोई अपनी सामर्थ्य बढ़ा रहा है हथियारों में, दूसरा देश भी अपने आप को बचाने या सर्वाइव करने के लिए वो भी बढ़ाएगा। ऐसे ही उस देश की समृद्धि भी ज़रूरी है और वो समृद्धि वहाँ के लोगों से ही आती है। पर इस सारी समृद्धि और धन बल को बढ़ाने के चक्कर में पर्यावरण का जो नुकसान होगा वो कैसे एडजस्ट होगा? अब यूक्रेन पर छा गया रूस, अब पर्यावरण का क्या होगा? तुम्हें कोई सही काम भी करना है तो उसके लिए बल चाहिए ना। जब तुम्हारे विधान परिषद या लोकसभा के पास बल होता है तब वो ऐसे कानून पारित करते हैं कि तुम गंदगी नहीं फैला सकते। और फिर जब पुलिस बल होता है तो वो इस बात को निश्चित करता है कि तुम गंदगी ना फैलाओ या पेड़ों को ना काटो। पुलिस बल ना हो तो कितने पेड़ बचेंगे? सही काम करने के लिए भी तो बल चाहिए ना। मैं बल का समर्थक नहीं हूं, मुझे सही काम करना है, वो हो नहीं सकता बल के बिना। एक से एक घूम रहे हैं, वो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो गंदगी कर रहे हैं, वो क्रूरता कर रहे हैं, तुम उन्हें रोक के दिखाओ बिना बल के। ऐसे लोग तो आबादी में 2%, 5% ही होते हैं जिनकी चेतना इतनी जागृत होती है कि तुम उन्हें समझा पाओ। बाकियों को तो अगर रोकना है या चलाना है तो बल चाहिए। मुझे सुनने वाले, देखने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रति माह लगभग 10 करोड़ लोग हैं। यूनिक व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अलग अलग लोग देख भर रहे हैं। यहां कितने हैं? इतनी जागृति कितनों में है कि वो जो देख रहे हैं उसका मूल्य चुकाएं और उसको जीवन में उतारें। 1%, 2%, इतने भी नहीं होते। बाकी तो ताकत के गुलाम होते हैं, जिधर ताकत देखेंगे उधर जाएंगे, जिस चीज के लिए कह दिया जाएगा वो करेंगे। और यही उनके लिए भी अच्छा है कि चूंकि वो ताकत से संचालित होते हैं इसीलिए उन पर सही ताकत का इस्तेमाल किया जाए। सही ताकत माने क्या? ऐसी ताकत जो उनको सही दिशा में ले जाती हो। उनको तुम छोड़ दोगे ना कि तुम तो आजाद हो, अपने मन मुताबिक करो, वो जाके गड्ढे में गिरेंगे। देखो, पशु सारे एक बराबर होते हैं, कुत्ते और कुत्ते में बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन इंसान और इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता है। इंसान और इंसान बस दिखने में एक जैसे लगते हैं कि 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इंसान और इंसान में बहुत अंतर होता है। एक इंसान होता है स्वचालित, वो अपने चैतन्य के हिसाब से चल लेता है, दूसरों के पास कुछ नहीं होता। और 99% लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं जिनको अगर तुमने बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो अपना ही नाश कर डालेंगे।
तो कोई ना कोई तो उन पर बल चलाएगा ही। प्रश्न ये है कौन, राम या रावण? आजादी का तो कोई सवाल ही नहीं है। आजादी तो बस दिवा स्वप्न है एक, कि आप सोच लो कि सबको छोड़ दो, सब अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। हम सबको छोड़ दें तो सड़क पर ट्रैफिक का ही क्या होगा, सोच लो। कितने होशियार हैं हम लोग। पल पल में तो जाम लगता है, और वो भी तब टूटता है जब कोई आता है, बल दिखाता है, डंडा दिखाता है, तब तो जाम खुलता है। कोई बिल्कुल प्रकट रूप में डंडा लेके ना खड़ा हो तो हम तो रेड लाइट पे ना रुकें। चालान का भय ना हो तो और जानो कितनी दुर्घटनाएं हो। कोई काम है जो हम अपनी चेतना के आधार पर सही कर पाते हो? परीक्षार्थियों को छोड़ दो कि देखो तुम्हारी शुद्ध चेतना और तुम्हारी नैतिकता पर छोड़ रहे हैं, फिर देखो क्या होता है। फिर सीसीटीवी भी लगाने पड़ते हैं, पूरा अंदर तक घुस घुस के उनको जांचना पड़ता है। एक वहाँ पर निरीक्षक खड़ा है, एक परीक्षक खड़ा है, एक इन्विजिलेटर खड़ा है, एक है जो एक्सरे डाल रहा है, उनके कपड़ों के भीतर डाल रहा है, किसी ने कच्छे में फर्रा डाल रखा है, और तुम कह रहे हो लोगों को आज़ाद छोड़ दो कि वो तो स्वयं ही अपने हिसाब से चल लेंगे। हम तो ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रेम तक में नियम चाहिए होते हैं, वहां भी नियम ना हो तो हम न जाने क्या कर डालेंगे। तो बात यह है कि हमें किसी न किसी के वशीभूत होकर तो चलना है, किसी न किसी की ताकत का गुलाम होकर तो हमें चलना है। किसकी ताकत पर चलना चाहते हो, सच्चाई की या झूठ की, राम की या रावण की? कोई ना कोई तो राज करेगा। किसको राज कराएं, दुर्योधन को कि अर्जुन को? ये कोई विकल्प नहीं है कि प्रजा को मुक्त छोड़ दो, कोई राजा नहीं चाहिए। मुक्त छोड़ दिया तो नरक हो जाएगा। इसलिए फिर कृष्ण को कुरुक्षेत्र करवाना पड़ता है और अर्जुन को गीता देनी पड़ती है। लड़ना जरूरी है, नहीं तो बल चलेगा दुर्योधन का। ये जो तुम बोल रहे हो ये बड़ा मीठा आदर्शवाद है, बहुत प्यारा है। आओ हम सब मिलकर के एक साथ नाचें, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं, भेड़िया खरगोश को सवारी देगा, आओ मेरी पीठ पर बैठो प्यारे खरगोश। अरे कुछ जमीन पे आके बात करोगे या बस वही आइडियलिज्म? पूरे जगत को हमें आणविक शस्त्रों से मुक्त कराना है। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। कोई पता नहीं किस दिन दुर्घटनावश ही दुनिया भर में आग लग जाए, बिल्कुल होना चाहिए। पर कैसे करोगे वो? तुम कर सकते हो मजबूर अमेरिका को, 10,000 उनके पास है न्यूक्लियर वेपन, कि त्याग दीजिए, जाओ करो, जाओ उनको शांति और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाओ। जाओ जाओ रूस को बोलो, पुटिन आ सामने बैठ और बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओ करो। पर नहीं, हम कहेंगे तो एक दिन ऐसी दुनिया हो सके जो बल पर नहीं सत्य पर चलती हो। उस दिन को लाने के लिए भी बल चाहिए।